दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे डर था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिलेगा इस वीडियो के लिए। सो वो हेजिटेशन की वजह से मैं वीडियो बना नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब सही टाइम आ गया है कि ये पॉइंटर्स को हम डिस्कस करें कि आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद भी इंडियन एमएमए कम्युनिटी को, इंडियन एमएमए फाइटर्स को वो पॉपुलैरिटी आज भी इंडिया में नहीं मिल रही है जो बाकी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मिल रही है। जो पैसा वो कमा रहे हैं वो इंडियन एमएमए फाइटर्स नहीं कमा पा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस पॉइंटर्स। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग और ऐसा बहुत सारे पॉइंटर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने जो भी ओपिनियंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला पॉइंटर तो ये है कि इंडिया में इतने ज़्यादा प्रमोशनल इवेंट्स अभी एमएमए के नहीं है। अंशुल जुबली ने जब उनका लॉस हुआ अक्टूबर के महीने में पिछले साल, तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि उनका एड्रेनलिन ड्रॉप हुआ इस फाइट के दौरान, जिसकी वजह से उनको ये लॉस झेलना पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। पहले के 2 राउंड्स अंशुल ने जीत लिए थे उस फाइट में, और उसका रीज़न उन्होंने बताया कि उनके करियर में एमेचर फाइट्स बहुत कम रही हैं। अब ये एमेचर फाइट्स क्या होती हैं? कोई फाइटर जब फाइट करना स्टार्ट करता है तो एक प्रोफेशनल फाइटर बनने से पहले उसकी एमेचर फाइट्स की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा वो एमेचर फाइट्स करता है उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होता है। उसी की बेसिस पे आदमी जा करके जब प्रोफेशनल एमएमए में वो कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन करता है, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, उस एक्सपीरियंस का। अब इंडिया में कुल मिलाकर के अगर देखें तो कुछ गिने चुने एमएमए प्रमोशंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा एमएमए प्रमोशन है मैट्रिक्स फाइट नाइट। उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मैट्रिक्स फाइट नाइट के 2 साल में 2 इवेंट्स होते हैं। पिछले 2 इवेंट्स में पर्सनली मैं देखने पे गया और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी इवेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा श्रॉफ, जो मैट्रिक्स फाइट नाइट की ओनर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो खुद ट्राई कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पॉन्सर्स मिलें, जिससे वो और ज़्यादा प्रमोशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें 1 साल के दौरान। अभी अगर आप यूएफसी की बात करें या बाहर की जो प्रमोशंस हैं उनकी अगर आप बात करेंगे, तो वो देखेंगे कि यूएफसी साल में लगभग 45 से 50 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। हर वीकेंड उनकी फ़ाइट्स होती हैं और फाइटर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बार बार फाइट्स करने के लिए। कोई भी टॉप लेवल का फाइटर यूएफसी में 1 साल में 2 से 3 फाइट्स कर सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप बहुत अच्छी फाइट करते हैं तो शायद आपको 1 से 2 फाइट्स करने का मौका मिले पूरे साल के दौरान। सो इंडिया में जो प्रमोशनल इवेंट्स की कमी है या एमेच्योर इवेंट्स की जो कमी है, वो बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इंडियन एमएमए फाइटर्स को अभी उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, उतना ज़्यादा फेम और एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सो ये तो पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि स्पॉन्सर्स की कमी। अब आपको पता है कि जब कोई भी इंसान जब फेमस होता है, जैसे सपोज़ मेरा ये चैनल, भगवान करे कि ऐसा हो, सपोज़ करिए कि ये चैनल मेरा ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा लोग मेरे चैनल्स पे अट्रैक्ट हुए और आपने चैनल्स को देखना और प्यार देना स्टार्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि मेरी जो फील्ड है, जो एमएमए की फील्ड है, जो फिटनेस की फील्ड है, उससे जुड़े बहुत से लोग मुझे अप्रोच करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। इंडियन एमएमए फाइटर्स का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि अभी उस पॉपुलैरिटी या वो जो फेम उनको नहीं मिल रही है, उसकी वजह से उनको अभी उतना ज़्यादा प्रमोटर्स या स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। आप किसी क्रिकेटर को देखेंगे, छोटे से छोटा क्रिकेटर भी जो आता है निकल के, या छोटा छोटा कोई इन्फ्लुएंसर जो आता है, कुछ ही टाइम के बाद उसको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू होता है, क्योंकि उसके पास व्यूअरशिप है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फेम है, उनको स्पॉन्सर्स मिलने लगते हैं। वो टीवी एड्स में आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, वो रेडियो एड्स में आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो जो स्पॉन्सर्स की कमी है उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे एमएमए फाइटर्स को उतना ज़्यादा अभी एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। आम आदमी के, या जो कहते हैं ना कि आप घर घर में जाने जाते हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनका एक फ़ैन बेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, बड़ा फ़ैन बेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा रीज़न है स्पॉन्सर की कमी। तीसरा रीज़न है इंडिया में एक बहुत बड़ा, हम देखते हैं और काफ़ी तकलीफ़ होती है ये चीज़ देख करके, कि इंडिया का जो यूथ है आज की डेट में, मैं पर्सनली अगर अपने चैनल की ही बात करूं तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप जो आती है या जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, इंडियंस भी हैं, बट मेजर जो है जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर के हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो बाकी के एमएमए चैनल्स हैं इंडिया में जो बनाते हैं कंटेंट एमएमए के ऊपर, उनके भी सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बाहर के हैं। इंडिया का जो यूथ है, पता नहीं क्या हो गया, लोगों को ऐसी चीज़ों को हम फॉलो करना और प्रमोट करना हमने स्टार्ट कर दिया है जिनका हमारी लाइफ में कोई रियल एप्लीकेशन नहीं है। यूट्यूब की जो माफिया बैठे हुए हैं, उनकी जो कंट्रोवर्सीज़ और उनकी जो फाइट्स हो रही है, उस पर बैठ के मिलियंस से व्यूज़ आ रहे हैं। और मैट्रिक्स फाइट नाइट के चैनल पे जाकर आप देखिए उनकी फाइट्स की, तो वहाँ पे थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि इंडियन एमएमए फाइटर्स या एमएमए फाइटर्स इन जनरल इतने स्पेशल एथलीट्स होते हैं भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होती है। एक्चुअल में एक ऑक्टेगॉन में जाकर के किसी बंदे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फाइट करना,
और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बैठ करके शब्दों के बाण छोड़ना और वो कीबोर्ड वॉरियर बन करके चीज़ें करना बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन वो डायरेक्शन पता नहीं कहाँ है इंडियन यूथ की या लोगों की कि वो उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो एक ये भी रीज़न है उसके पीछे। आप लोग बहुत लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है एक जेन्युइन रीज़न ये भी है। अगला रीज़न अगर हम बात करें अगले रीज़न की, तो वो है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कोचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। अगर आप पूरे इंडिया में आज उठा के देखने अगर चले जाइए, खोजने चले जाइए, तो मुश्किल से आपको कुछ 10-15 ऐसे मेजर जिम मिलेंगे जहाँ पे एक्चुअल में एमएमए या रेसलिंग या मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है तरीके से। हर एक चौराहे पे या हर बड़े शहर में आपको दिखेगा कि सैकड़ों जिम खुले हुए हैं। वहाँ पे लोग जा रहे हैं और वर्जिश कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इंडिया बड़े लेवल पे मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी को डोमिनेट करना चाहता है, तो यहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना होगा। ऐसे जिम ओनर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ट्रेनर्स को जो आकर के रेसलिंग की, बॉक्सिंग की, स्ट्राइकिंग की, मुए थाई की, जिससे की ट्रेनिंग देना अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने जिम में आप वेट लिफ्टिंग सेक्शन तो रखो, लेकिन उसके साथ ही साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कराओ। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया में रेसलर्स बहुत निकलते हैं, बॉक्सर्स इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट करते हैं, जिजित्सु और ये सारे स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर्स आज डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स में उतनी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से उनका जो ट्रांजिशन है वो नहीं हो पा रहा है एमएमए की तरफ। आप देखते होंगे कि यूएफसी में बहुत से ऐसे फाइटर्स हैं जो पहले कभी ना कभी इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल निकाले हुए हैं, और एक टाइम के बाद उनका जो फ़ैन बेस उधर क्रिएट हो चुका होता है, वही फ़ैन बेस लेकर के वो एमएमए जब घुसते हैं तो उसका फ़ायदा उनको एमएमए को होता है। एमएमए कम्युनिटी बहुत बेनिफिट होती है उस चीज़ से, प्रमोशनल इवेंट्स की टिकट्स बहुत बिकती हैं और उससे पैसा बहुत आता है। तो एक रीज़न ये भी है कि ट्रांजिशन कम हो रहा है बड़े इंडिया के बड़े रेसलर्स का एमएमए की तरफ। अभी रिसेंटली मैंने कुछ फ़ोटोज़ और पिक्चर्स देखी जिनमें अंकित मैनपुरिया, जो बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज की डेट में, वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए चुंगरिंग कोरिन के साथ, जो एमएफएन में एक डिवीज़न के चैंपियन है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा और हुआ, मतलब इंडिया के जो बड़े रेसलर्स हैं, जो फीमेल रेसलर्स हैं, जो मेल रेसलर्स हैं, जो बड़े बॉक्सर्स हैं, अगर वो एमएमए की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो उनका फ़ैन बेस वो एमएमए की तरफ शिफ्ट होगा और इससे एमएमए कम्युनिटी को और इंडियन एमएमए फाइटर्स को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। सो एक रीज़न ये भी है। अगला रीज़न जो है जिसकी वजह से इंडियन एमएमए कम्युनिटी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं पा रही है और ये जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है एब्सेंस ऑफ अ ग्लोबल एमएमए स्टार। हम सभी ने देखा कि अक्टूबर के महीने में जो अंशुल जुबली की फ़ाइट हुई, पूरा देश एक तरीके से, जो भी हमारा एक यूथ था वो एक्साइटेड था उस फाइट को लेकर के। मैंने पर्सनली, मेरे जितने दोस्त थे सभी को मैंने स्पेशली सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन दिलाया और मैंने उनको बोला कि भाई ये फाइट ज़रूर देखो, रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए यूएफसी में कि कोई प्रीलिम इवेंट में इतने ज़्यादा व्यूअर्स आए। लेकिन जो अंशुल जुबली का जिस तरीके से थर्ड राउंड में लॉस हुआ, जिस तरीके से वो हारे उस फाइट को, उस चीज़ ने एक उस हाइप को बहुत ज़्यादा हार्म किया, बहुत बड़ा एक डेंट पड़ा। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अगर मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ आप सभी से, अगर अंशुल जुबली उस फाइट में एक नॉकआउट विक्ट्री निकालते या एक डोमिनेंट विक्ट्री वो निकालते, तो डेफिनेटली उससे एमएमए कम्युनिटी अलग लेवल पे पहुँच गई होती। उसी दिन बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे हम लोग पहुँच गए होते इस पूरी एमएमए कम्युनिटी को लेकर के। लेकिन ऐसा जैसा हम सभी ने देखा, और बहुत नेचुरल चीज़ है, जीत हार इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। उस चीज़ का उन्होंने रीज़न भी प्रॉपर बताया कि वो क्यों हारे। लेकिन वो जो लॉस हुआ उस चीज़ से इंडियन एमएमए कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ, डेंट झेलना पड़ा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पूजा तोमर, उन्होंने अपनी फ़ाइट निकाली, पहली फाइटर बनी वो इंडिया की हिस्ट्री में जो यूएफसी में जाके कोई फ़ाइट जीती हैं। अंगद बिष्ट ने अपना रोड टू यूएफसी का टूर्नामेंट का पहला मैच अभी जीता, दूसरा मैच उनका होने वाला है जल्दी ही, 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो धीरे धीरे अभी मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में इंडिया का एक कोई बहुत बड़ा फाइटर, और अंगद बिष्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। संजीत बुधवार अगर एमएमए के इस फील्ड में अगर वो यूएफसी में उनकी एंट्री होती है तो बहुत मज़ा आएगा। श्याम आनंद है, दिगंबर हैं, और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं। तो इन लोगों का जो ऑरा है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन फ़िलहाल एक ग्लोबल एमएमए स्टार की कमी है। जिस दिन इनमें से कोई एक फाइटर भी जाकर के यूएफसी में डोमिनेट करके विक्ट्री निकाल के और एक रैंक्ड फाइटर अगर बन जाता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। और शायद एक रीज़न ये भी है कि ऐसा अभी तक नहीं है, इसलिए एमएमए कम्युनिटी को अभी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है। इसके बाद एक रीज़न जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, आप में से बहुत लोग इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, और इंडियन एमएमए फाइटर्स सामने आकर के सोशल मीडिया पे ये बात बोलते भी है बहुत ज़्यादा, कि गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में,
वो अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रही, उतना क्या बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके स्टेज पे सम्मानित किया जाता है बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए, जैसा पूजा तोमर ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट भी डाली थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जो आइकन्स हैं हमारी सोसाइटी को, ये फाइटर्स हैं जो आपकी लाइफ को, अगर आप उनसे सीखने जाइए तो बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि एमएमए फाइटर्स से। उसकी लाइफस्टाइल, उसकी ह्यूमिलिटी, इतनी लड़ाई मारपीट करने के बाद भी जो फाइट ओवर होने के बाद जिस तरह एक दूसरे को वो एम्ब्रेस करते हैं, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो एक एमएमए फाइटर आपको सिखा सकता है। इंडियन एमएमए या इंडियन यूथ जो है, हमारे यूएस का जो युवा वर्ग है, वो बहुत कुछ सीख सकता है इन एमएमए फाइटर्स से। लेकिन क्योंकि उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंशियली तो वो स्ट्रगल करते ही हैं, मोराल भी डाउन होता है उनका। जब वो देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी देश के लिए इतने बहुत से मेट्रिक्स फाइट नाइट में हमारे फाइटर्स ने अफगानी फाइटर्स को हराया है, पाकिस्तानी फाइटर्स को हराया है, लेकिन जो उनको उस चीज़ की वजह से जो पॉपुलैरिटी या जो एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं मिला। सो डेफिनेटली एक रीज़न ये भी है। लेकिन वहीं पे मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इंडिया के कोई बड़ा एमएमए फाइटर यूएफसी में जाके डोमिनेट करके विक्ट्री निकाल के लाया, और चैंपियन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर रैंकिंग में भी पहुँच गया, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट का भी ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उस तरीके से प्रमोट करना लोग स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। ये भी एक रीज़न है एमएमए की लेस पॉपुलैरिटी के पीछे। एक आखिरी रीज़न एक और जो मुझे लगता है, और शायद इस चीज़ के लिए बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट करने भी आ जाए मेरे चैनल पे, बट एक वो भी रीज़न है इसके पीछे कि जो पीआर है हमारे एमएमए फाइटर्स का, वो उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी फॉरेन फाइटर्स। और शायद उसके पीछे रीज़न एक पैसा भी है कि अभी उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो पीआर एजेंसीज़ को हायर करें और अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ाएं। लेकिन एक रीज़न ये भी है, आप देखो कि किसी इंडियन एमएमए फाइटर की सोशल मीडिया पेज पे आप जाओगे तो उतना उनका रेगुलर इंटरेक्शन नहीं रहता है। अंशुल जुबली को अगर हम छोड़ दें, एक दो फाइटर्स को छोड़ दें, तो जो अच्छे और टैलेंटेड फाइटर्स हैं उनका सोशल मीडिया लगभग डेट पड़ा रहता है। कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक पोस्ट आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, वो भी उतनी अच्छी डेकोरेटेड पोस्ट नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन फाइटर्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते हैं अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे। वो स्टोरी लाइन बिल्ड करते हैं, दूसरे फाइटर्स को चैलेंज करते हैं, बैकलैश और स्टोरी लाइन एक हाइप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। सो ये भी एक रीज़न है। अगर इंडिया में हम फाइटर्स को देखेंगे कि अपने आप को एग्रेसिवली वो प्रमोट कर रहे हैं, सो उस चीज़ से क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लड़ाई झगड़े आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग वो बनाते चले जाते हैं। कुछ ऐसा पीआर अगर ये लोग करना स्टार्ट करें, मुझे पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर उससे आपकी स्टोरी लाइन बिल्डअप होती है और आपको अगर फेम मिलती है, आपकी तरफ स्पॉन्सर अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। और पर्सनली मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा अगर इंडियन एमएमए कम्युनिटी ग्रो करती है। बाकी यूट्यूबर्स जो इस पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन एमएमए को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। सो वो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो है चीज़ों का, सोशल मीडिया का, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा उतनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं मिल पा रही है। कॉनर मैग्रेगर इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बना भाई? सब लोग कुछ भी बोलो, कितना भी अच्छा फाइटर रहो, लेकिन अपनी कंट्रोवर्सीज और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से उसको लोगों ने देखना और सुनना स्टार्ट किया। सो ये भी एक रीज़न है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है। सो ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से शायद अभी थोड़ा सा इंडियन एमएमए कम्युनिटी थोड़ा डेंट झेल रही है। अगर इन सारे पॉइंटर्स पे थोड़ा थोड़ा काम हो और चीज़ें ऐसी इसी तरह जैसे चल रही है ऐसे अगर चलती रहें, नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। इंडियन एमएमए कम्युनिटी में बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इनके पास कैपेबिलिटी है। नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होता हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, प्लीज़ अपने ओपिनियंस और अपने कमेंट्स को प्लीज़ लिखिए, मुझे बताइए। सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ और अच्छा कंटेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मोरल बढ़ता है हम यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स का जब हम देखते हैं कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारी पोस्ट और हमारे कंटेंट से। सो आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कमेंट ऑन माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।